हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज के देखिए हमारी जो वीडियो है वो है अपॉइंटमेंट्स को लेके। तो आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे अपॉइंटमेंट्स जो कि आपके होंगे मई जून के। मई और जून में जो भी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए जानेंगे कि वर्तमान में कौन किस पद पर है, और इन सभी को हम लोग याद करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स, बिल्कुल, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत ना रहे। देखिए इससे पहले ना अपॉइंटमेंट पे 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिसमें हम लोगों ने जनवरी फरवरी का किया था एक वीडियो में, दूसरी वीडियो में किया था मार्च अप्रैल का, ताकि आप लोगों को अलग अलग चीज़ें याद हो पाएँ। तीसरी वीडियो है उसके बाद मैं एक क्विज़ की वीडियो लेके आऊँगी जो कि अपॉइंटमेंट्स पे रहेगी, ताकि आप लोग अपना रिवीजन भी कर सकें और ये भी जान सकें कि एग्ज़ाम में ट्रिक टेक्निक को किस तरीके से यूज़ करना है। तो हम हमेशा ऐसा ही करा करेंगे, पहले मैं आप लोगों को वो वीडियोस करा दिया करूँगी टॉपिक, एंड उसके बाद में हम उस पर क्विज़ किया करेंगे। तो दोनों तरीके से आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्लास को शुरू करते हैं, और इसका जो PDF होगा वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे आपको जितनी भी वीडियोस लॉजिक पाठशाला पे मिलेंगी वो उन सभी के PDF आपको फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप लोग उसका बेनिफिट ज़रूर लें। शुरू करते हैं फर्स्ट अपॉइंटमेंट से। तो देखिए पहला अपॉइंटमेंट किसका है, NV रमना, शॉर्ट में तो हमने बहुत सुना इनका नेम। चलिए इनका नेम फुल नेम जान लीजिए। नुथलपति वेंकट रमन इनका नेम है, और ये भारत के चीफ जस्टिस बने हैं, और ये भी ध्यान रखो ये बने हैं 48 नंबर की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी यहाँ पर आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। इन्होंने सक्सीड किया है, सक्सीड का मतलब है कि इन्होंने ये किसके स्थान पर नियुक्त हुए हैं। तो इनसे पहले कौन थे, शरद अरविंद बोबड़े जी, उनके स्थान पर MN रमन को अपॉइंट किया गया है। तो कुछ चीज़ें आप लोगों को डायरेक्ट ही याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सा है, तो सभी को मैं आशा करती हूँ कि आप इसको डायरेक्टली याद ज़रूर करोगे। अगला देखिए आपका क्या है, TB सोमनाथन। TB सोमनाथन जी को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। इन्होंने रिप्लेस किया अजय भूषण पांडे जी को। जो फेमस आपके अपॉइंटमेंट है ना, उनमें आप ध्यान रखो कि रिप्लेस किसको किया गया है, क्योंकि फेमस अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, अब इसे याद कैसे करेंगे, देखो याद ऐसे करना है कि टीवी खरीदने जाते हो तो भाई टीवी खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, भाई पैसा चाहिए होगा, पैसा मनी चाहिए होगा, और मनी का संबंध किससे लगा सकते हैं हम, फाइनेंस से लगा सकते हैं। तो टीवी के थ्रू हमें फाइनेंस याद हो जाएगा। फाइनेंस जैसे ही माइंड में एकदम स्ट्राइक करेगा तो नए फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, TB सोमनाथन। देखिए मैं आपको ट्रिक का बताती हूँ कैसे हमें ट्रिक को लगाना होता है। आपको एक वर्ड से थोड़ा सा रिलेट करना है, आपको पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे। तभी मैं आपको इस पे जो क्विज़ वाली वीडियो कराऊंगी वहाँ पे आप समझ जाओगे कि हमें कैसे ट्रिक को यूज़ करना होता है। तो आपको एक किसी वर्ड के थ्रू हिंट लगा लेनी है कि अच्छा हमें इस वर्ड से ये हिंट लेनी है और उसको हमें इस तरीके से रिलेट करना है। इस तरीके से आप ट्रिक लगाओगे तो कभी भी आपकी ट्रिक गलत नहीं होगी और कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होगे। मेक श्योर कि आप लोग क्विज़ वाली वीडियो ज़रूर देखें। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो आगे देखिए अमिताभ चौधरी जी फिर से अपॉइंट हुए हैं एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO ऑफ एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक का देखो मैं लिखा हुआ है हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1993 में एक्सिस बैंक की शुरुआत की गई थी। अब देखो हमें इसे याद कैसे करना है, याद हम इसको ऐसे करेंगे। देखो हमें एक्सिस, यहाँ पे देखो आपका आ रहा है एक्सिस से है ना, हम ये वाला एक्सिस बनाएंगे। इस एक्सिस का मतलब क्या होता है, अधिक मतलब हो गया बहुत ज़्यादा, है ना, कि कोई चीज़ एक्सिस अमाउंट में होती है। तो अमिताभ चौधरी के नाम से हिंट क्या लेनी है, अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन ने आपको पता है ना कि बॉलीवुड में बहुत ही एक्सेस अमाउंट में काम किया है, और अभी तक वो काम कर रहे हैं। आप देखो तो अभी तक उनकी मूवीज़ आती हैं, अभी तक वो TV शोज़ कर रहे हैं। तो मतलब उन्होंने एक्सेस अमाउंट में काम किया है। तो एक्सेस से जैसे ही आपको एक्सेस मिल जाएगा तो आपको हिंट मिल जाएगी कि अच्छा ये नाम कौन सा हो जाएगा, अमिताभ चौधरी जी का नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रिक लगाओगे तो आप लोगों की कभी भी ट्रिक गलत नहीं होंगी। आगे देखिए क्या है, महेश बालासुब्रमण्यम, ये बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के। अब हम सोचेंगे कि इसे हम याद कैसे करें। देखो महेंद्र से याद आ जाएगा ना, महेंद्र बाहुबली, है ना, तो हमें यही बनाना है। तो महेंद्र से देखो, महेंद्र से महेश,
थोड़ा सा दोनों के नाम सिमिलर हो रहे हैं। अब आप कहोगे कि मैम महेश के बाद तो कुछ भी दे सकते हैं, महेश चंद्र दे दिया, महेश राव दे दिया, तो कैसे लगा के आएंगे? देखो ऐसे लगाएंगे, बाहुबली, मैंने आपको महेंद्र से क्या रिलेट करा? महेंद्र, बाहुबली, तो बाहुबली, बली से बाला, बाला भी याद हो जाएगा। तो जैसे ही आपको बाला भी समझ में आ जाएगा तो बाला सुब्रमण्यम बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इस तरीके से हमें पूरा नाम रिलेट करना है ताकि हम लोग इसमें कंफ्यूज भी ना रहें। अगला देखो आपके पास क्या है, प्रफुल्ल चंद्र पंत। तो प्रफुल्ल चंद्र को अपॉइंट किया गया एज ए एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। सो याद कैसे करेंगे? देखो ह्यूमंस के पास बहुत राइट्स होते हैं ना ह्यूमंस के पास, ऐसे याद करो कि ह्यूमंस के पास फुल राइट्स होते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन चांद पर ऐसे नहीं जा सकते। क्योंकि भी देखो आप ऐसा तो नहीं कि आप चाहोगे कि अरे मैं चांद पे जाना चाहता हूँ तो आप चांद पर ही पहुँच जाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि चांद पर एकदम कोई पहुँच जाए। उसमें तो भाई देखो जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वही तो चांद पे जा सकते हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, देखो फुल से प्रफुल्ल में आ जाएगा, चांद से आपको चंद्र पे रिलेट हो जाएगा, और ह्यूमन राइट यहाँ से हमने ट्रिक ले लिया कि हमें एग्जाम में एकदम से इसको स्ट्राइक कर जाए। इसके बाद देखो कौन है, रमन मीनाक्षी सुंदरम, ये बने हैं डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, यानी भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक। देखिए हम इसे याद कैसे करेंगे, तो इसे याद करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, आप कोई भी ट्रिक इसका यूज़ कर सकते हो। पहला तरीका देखिए क्या है आपका, कि देखिए यहाँ पे आपका आ रहा है रमन मीनाक्षी, इसी से हम रिलेटेड करेंगे कि जो रमन है वो मीनाक्षी के साथ राइस पर रिसर्च कर रहा है। आप यहाँ पे दो इंसान को ले सकते हो कि रमन मीनाक्षी के साथ मिलकर राइस पर रिसर्च कर रहा है, चावल पर अनुसंधान कर रहा है। या फिर आप ऐसे भी लगा सकते हो, देखो राइस का कलर की अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारे माइंड में हमेशा क्या आता है, वाइट कलर आता है ना। और कई बार आपने देखा होगा कि वाइट कलर मतलब गोरा रंग, सुंदरता, ऐसा बोला जाता है कि भाई सुंदर हो, गोरा रंग होना चाहिए। तो सुंदर से हम लोग सुंदरम को वाइट से भी रिलेट कर सकते हैं, तो इस तरीके से भी आपको याद हो सकता है। तो दोनों तरीके से आप जो भी मर्जी यूज़ कर सकते हैं। अगला देखिए क्या है, गुंजन शाह, जो कि बने हैं नई CEO ऑफ फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया के। सो देखिए इसे याद करेंगे, गुंजन, भाई गुंजन को फुटवेयर चाहिए। अब गुंजन कोई लड़की है, उसको फुटवेयर चाहिए, तो वो बाटा के शोरूम पे गई, उसको बाटा के ही शोरूम अच्छे, मतलब बाटा के ही फुटवेयर अच्छे लगते हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो गुंजन में आ रहा है जन, कि जन जन को बांटो मत, बल्कि एकता का प्रतीक करो, है ना। तो जन जन को बांटो मत, बाटो से बाटा हो जाएगा और जन से गुंजन हो जाएगा। तो दो तरीके मैं इसलिए बता रही हूँ, अगर आपको कोई भी यूज़ करना हो या आप अपना भी बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखो है नीरा टंडन। नीरा टंडन सीनियर एडवाइज़र हैं टू द US प्रेसिडेंट जो बिडेन की। सो जो बिडेन सलाह दे रही हैं कि नीर को वेस्ट मत करो। नीर का मतलब होता है देखिए पानी, पानी का पर्यायवाची नीर भी होता है। तो जो बिडेन सलाह ऐसी दे रहे हैं कि नीर को यानी पानी को वेस्ट मत करो, तो नीर से आपको याद आ जाएगा नीरा टंडन। नेक्स्ट है आपका देखिए नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा दोबारा से बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के ये अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए। तो देखिए हॉकी, आपको पता है, सभी को पता है कि हॉकी में इस बार ओलंपिक में इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और कौन सा मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। सो हॉकी, और कौन सी हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो ये भी हमें पता है, मेंस हॉकी टीम ने जीता है। अच्छा, मैं आप लोगों से अगर एक चीज़ पूछूं कि मैन को हिंदी में क्या कहेंगे, अब आप बोलेंगे या तो आदमी या बोलेंगे पुरुष बोलेंगे मैम, लेकिन एक चीज़ और भी तो बोल सकते हैं, नर। हाँ जी, हम इसी ट्रिक को लेके चलेंगे, नर। नर नर बेसिकली हम मेल को रिप्रेजेंट करते हैं नर से। तो ऐसे याद करोगे कि हॉकी में इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हॉकी की वुमेंस ने भी अच्छा परफॉर्म किया, ऐसी बात नहीं है अगर वो मेडल नहीं जीते तो। लेकिन मेंस टीम ने मेडल जीता, तो हम मेंस को लेके चलेंगे, तो मेंस को हम नर से रिलेट करेंगे। तो नर से आपका क्या हो जाएगा, नरेंद्र बत्रा हो जाएगा। बढ़िया, बिल्कुल। आप देखो यहाँ पे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। CEO कौन है, थियरी वेल। और हॉकी फेडरेशन की शुरुआत कब हुई थी, 7 जनवरी 1924। तो मैं बेसिकली आपको अगर एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन है तो मैं वो भी आप लोगों को साथ ही साथ में शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट देखिए क्या है, राजेश बंसल। राजेश बंसल अपॉइंट हुए हैं एज अ CEO ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो देखिए रिजर्व बैंक कोई इनोवेशन करता है
या ऐसे कर लो कि बैंक कोई इनोवेशन करता है तो उसे राज रखता है, मतलब वो बताता नहीं है किसी को कि उसने क्या इनोवेट किया हुआ है। तो राज से हमें क्लियर होगा राजेश बंसल। अगला देखिए हमारे पास क्या है, सुबोध कुमार जायसवाल, ये अपॉइंट हुए हैं एज अ डायरेक्टर ऑफ CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो भाई देखो CBI जो होती है वो तो हर चीज़ के बारे में पता होता है, तो उसे हर चीज़ का क्या होता है, बोध होता है ना। तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन में उनको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, किसने किसे मारा है तो मार भी रिलेट हो जाएगा, सारी वो खाल की बाल मतलब बाल की खाल निकाल लेते हैं। सो हर एक वर्ड में देखो बोध से सुबोध हो गया, मारना या जो भी है मर्डर वगैरह के बारे में पता चलता है उनको, तो मार से कुमार हो गया, बाल की खाल निकाल लेते हैं तो बाल से जायसवाल हो गया। तो CBI के नए डायरेक्टर यानी निदेशक कौन बने, सुबोध कुमार जायसवाल। इसके बाद देखिए एंडी जेसी बनी है अमेज़ॉन के CEO। मैं याद रखिएगा नए CEO कौन है, एंडी जेसी। अमेज़ॉन की शुरुआत 1994 में हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सिएटल वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में। तो देखो एंडी से हमें रिलेट हो जाएगा कैंडी, हो जाएगा बहुत आराम से, एंडी कैंडी। और कैंडी कैसी होती है, कैंडी भाई हमें बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगती है ना, सभी को बहुत अच्छी लगती है कैंडी। तो अमेजिंग से अमेज़ॉन हो गया बढ़िया, मज़े आ रहे हैं। चलो अगले पे बढ़ते हैं। कुलदीप सिंह अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। देखिए ये इनको इसका एडिशनल चार्ज मिला है, तो ये भी आप ध्यान रखो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का ये अतिरिक्त पद संभाल रहे हैं। राष्ट्र में देखिए जांच होगी तो कंप्लीट होगी ना, मान लीजिए अगर राष्ट्र में कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया किसी चीज़ को लेके, तो कंप्लीट का मतलब हिंदी में बोलते हैं कुल पूरी जांच होगी। तो कुल से क्या हो जाएगा आपका, कुलदीप सिंह हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, विक्रमजीत सेन बने हैं चेयरमैन किसके, देखिए डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल ने एक बॉडी बनाई, एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाई नई, और उसके चेयरमैन बनाए गए हैं विक्रमजीत सेन। तो याद रखने के लिए देखो डिजिटल मीडिया की आजकल सेना बहुत बढ़ती जा रही है। डिजिटल मीडिया की सेना का मतलब ये है कि आप हर चीज़ में देखोगे डिजिटलाइजेशन हो गई है हर एक चीज़, तो डिजिटल मीडिया की सेना बढ़ती जा रही है, तो सेना से हो जाएगा आपका सेन यानी विक्रमजीत सेन। इसके बाद नेक्स्ट है देखिए रवनीत सिंह बने हैं डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। अच्छा इसके ट्रिक आप चलिए मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा नहीं मिल पा रहा था। चलिए ये चीज़ मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप जो भी ट्रिक बताएंगे और उस कमेंट को मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शो करूँगी कि हाँ आपने इतनी अच्छी ट्रिक बताई है, तो आपको थोड़ा सा मोटिवेट ज़रूर किया जाएगा। तो ज़रूर बताइएगा कि इसकी आप लोग ट्रिक किस तरीके से बनाएंगे। थोड़ा बहुत आप जितना कोशिश करोगे खुद से भी ट्रिक्स बनाने की, बहुत देखना आपको अमेजिंग लगेगी वो चीज़। नेक्स्ट इज डॉक्टर पैट्रिक अमोत, ये बने हैं WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के नए चेयरमैन। इससे पहले देखिए ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन थे इससे पहले। तो पैट्रिक अमोत हम याद ऐसे करेंगे, देखो हेल्थ, हम इसे हेल्थ से रिलेट करेंगे। अगर आपको हेल्थ अच्छी चाहिए तो उसके लिए कोई ट्रिक नहीं चलेगी। कभी आप सोचें कि हेल्थ को अच्छा करने के लिए कोई ट्रिक बता दो, ये नुस्खा बता दो। हेल्थ अच्छी करने के लिए आपको अपना डेली रूटीन, अपना सारी चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेंगी। तो ट्रिक से काम नहीं चलेगा, तो ट्रिक से हो जाएगा पैट्रिक। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रदीप चंद्र नायर, ये बनी है 21st डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स। तो असम राइफल को देखो जाना जाता है सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। अगर इस नाम से पूछ लें तो भी आप लोगों का आंसर यही रहेगा। अब हमें याद कैसे करना है, देखो शाम को हमने शाम को हम राइफ़ल चलाने गए। राइफ़ल मतलब आप गन से रिलेट करो कि शाम हो गई थी, हमने सोचा चलो राइफ़ल चलाने जाते हैं, लेकिन शाम हो गई इतना कि दिख ही नहीं रहा कुछ, जलाएं तो जलाएं कहाँ। तो हमने क्या किया, दीप जला दिया, क्योंकि चांद की रोशनी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हमें कुछ दिख जाए, तो इसलिए हमने दीप जला दिया। तो देखो असम राइफ़ल हो गया, दीप से आपका प्रदीप हो गया, चांद से आपका हो गया चंद्रन। तो प्रदीप चंद्रन नायर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए विवेक राम चौधरी बने हैं एज अ वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। देखो एक होते हैं आपके चीफ, मतलब जो मेन होते हैं, जिनको हम एयर चीफ मार्शल भी बोलते हैं, जो कौन है, RK सिंह भदौरिया। इनसे सेकंड नंबर पे जो पोस्ट होती है वो वाइस चीफ की होती है, और वो कौन है, विवेक राम चौधरी अपॉइंट हुए हैं।
तो देखिए हम इसे याद ऐसे करेंगे, दोनों को रिलेट करेंगे कि एयर में जो प्रमुख हैं, मतलब एयर के जो प्रमुख हैं उनकी सहायक जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा विवेक से काम करते हैं, मतलब बहुत ही मन से काम करती हैं उनके सहायक। तो विवेक से हमें याद हो जाएगा विवेक राम चौधरी। और इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, स्थापना हुई थी 1932 में। इसके बाद है रणजीत सिंह डिसले, ये बने हैं वर्ल्ड बैंक के एजुकेशन एडवाइज़र, यानी विश्व बैंक के सलाहकार बने हैं। और अगर आपको लास्ट ईयर याद हो तो 2020 में ये पहले इंडियन थे जिनको ग्लोबल टीचर का अवार्ड मिला था। याद आया कुछ? तो भाई देखो इन्हें ग्लोबल टीचर का अवार्ड मिला तो वर्ल्ड बैंक वाले इनसे बड़े इम्प्रेस हो गए, इतने इम्प्रेस हो गए कि इन्हें एजुकेशन एडवाइज़र बना दिया। ऐसे भी आप याद रख सकते हो इसके बारे में ना। तो देखो याद करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, सिर्फ आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप उस तरीके से याद करो। अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहोगे तो कोई टेंशन नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसके बाद है देखो राजेश पेंधरकर, ये बने हैं डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन के। तो नेवल की बात आती है तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ याद रखिएगा एडमिरल करमबीर सिंह है। अच्छा, नेवी में अगर कोई ऑपरेशन गलत हो जाए, मान लीजिए नेवी का नौसेना का कोई ऑपरेशन चल रहा है, कुछ संचालन वो कर रहे हैं, वो कुछ गलत हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पे बहुत करना पड़ेगा, है ना, पे बहुत करना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से आप ऐसे कर सकते हो कि धर के पे करना पड़ेगा, बिकॉज देखो नेवी में कोई ऑपरेशन होता है तो उसमें बहुत पैसा लगता है ना, सारी चीज़ों को कंडक्ट करने में, तो आपको धर के पे करना पड़ेगा। तो पे से पे और धर से धर, पे धर कर बने हैं असम उसके नेवल ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल। इसके बाद है डेबी हेविट बनी है पहली चेयरवुमेन, मतलब फुटबॉल एसोसिएशन की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहली वुमेन बनी है फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष, इसका मतलब ये अपना डेब्यू दे रही हैं। तो डेब्यू से क्या हो जाएगा, डेबी हैबिट हो जाएगा। आपको क्या हैबिट भी बनानी पड़ेगी देखो रोज़ रोज़ की, तो ऐसे आप इसे याद करोगे। नेक्स्ट है रेबेका ग्रीन्सपैन, ये बनी है सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी हिंदी में बोलें तो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की महासचिव ये बनी। तो देखिए ट्रेड मतलब होता है व्यापार। अगर आपको व्यापार में डेवलपमेंट करना है तो फिर घिसना पड़ेगा। घिसना का मतलब है कि मेहनत करनी पड़ेगी, बहकी बातों से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो बहका से बैका हो जाएगा और घिसना पड़ेगी से थोड़ा सा ग्रीन्सन पैन हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा किस चीज़ के लिए, ट्रेड में अगर आपको आगे बढ़ना है यानी डेवलपमेंट करनी है तो। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन, देखो इसी के बारे में बात करते हैं। तो ये पहली वुमेन है सेंट्रल अमेरिकन जो इसके हेड बनी है, और ग्रीन्सन पेन ने रिप्लेस किया है इज़ाबेल ड्यूरेंट को। हेडक्वार्टर मिलेगा इसका जेनेवा में, और ये शुरू कब हुआ, 1964 में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है सत्या नडेला, जो कि चेयरमैन बनी है माइक्रोसॉफ्ट की। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है तो इसे डायरेक्टली याद रखो। इन्होंने सक्सीड किया है स्टीव बॉलमर को। सीईओ याद रखिएगा सत्या नडेला है, और हेडक्वार्टर इसका मिलेगा आपको वॉशिंगटन में, किसका, माइक्रोसॉफ्ट का। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले पे। डॉक्टर टेडांक मीनू देखिए पहली अरुणाचली वुमेन है जो अपॉइंट हुई है एज अ मेंबर ऑफ द कोचेस कमेटी ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ है उसमें जो कोचेस की कमेटी है उसके मेंबर बनने वाली ये पहली अरुणाचली वुमेन है। मैं इनके बारे में आपको दिखा देती हूँ। ये हैं डॉक्टर टेडांक मीनू। अगर हम बात करें यहाँ पे AIBA की तो 1946 में शुरू हुआ, लॉजेन में इसका हेडक्वार्टर है। डॉक्टर मोहम्मद मोश्तशने ये इसके प्रेसिडेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, करीम खान बनी है नई चीफ प्रोसिक्यूटर फॉर द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। प्रोसिक्यूटर देखिए होता है जो जनता की तरफ से लड़ाई करते हैं, उनकी तरफ से बहस करते हैं कोर्ट में। तो करीम, देखो अगर आप क्राइम करोगे, क्रिमिनल से लेंगे क्राइम, अगर आप क्राइम करोगे आपको कोर्ट के करीब जाना पड़ेगा, है ना। कोर्ट के करीब का मतलब है कि क्राइम करोगे तो भैया जेल तो होगी, फिर जेल होगी तो कोर्ट केसेस भी होंगे, तो करीब से आपका हो जाएगा करीम। क्लियर हो गया। अगला देखो यहाँ पे देखो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये देख लीजिए 1 जुलाई 2002 को शुरू हुआ। इसका हेडक्वार्टर हेग और नीदरलैंड में है। मेंबर स्टेट है 123, और इसमें जो वर्किंग लैंग्वेजेस चलती हैं वो इंग्लिश और फ्रेंच हैं।
नेक्स्ट है उपासना कामिनी। उपासना कामिनी बनी है फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज़ की एम्बेसडर। तो उपासना का मतलब देखिए होता है वर्शिप, वर्शिप मतलब पूजा। तो जो फ्रंट लाइन हीरोज़ होते हैं भाई देखिए, चाहे वो फॉरेस्ट विभाग के हों, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, एक तरीके से पूजा करने योग्य हैं, क्योंकि भाई वो इतना अच्छा काम करते हैं हमारे लिए, तो वर्शिप की काबिल तो हैं वो, तो इसलिए उपासना से हम ऐसे रिलेट करेंगे। इसके बाद देखिए है सुरेश एन पटेल, ये बने हैं एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। तो देखिए सुरेश से हम लगाएंगे सुर, भैया सुर लगाते समय सतर्क रहो। क्यों रहो सतर्क, भाई सुर गलत हो गए तो गाना भी तो खराब हो जाएगा, तो सुर लगाते समय सतर्क रहो, तो सतर्क से हो गया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। इन्होंने संजय कोठारी को रिप्लेस किया है। उनका टर्म देखिए 23 जून को पूरा कंप्लीट हो गया था, उन्होंने अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट किया था। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की शुरुआत हुई थी 1964 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रवीण सिन्हा बनी है स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। देखो मैंने अभी आपको कुछ पहले बताया था कि डायरेक्टर बनी है सीबीआई के सुबोध कुमार जायसवाल, लेकिन एक पोस्ट होती है स्पेशल डायरेक्टर की, है ना, कि जो स्पेशल केसेस आएंगे उनको बड़ी कुशलता से आपको सॉल्व करना होगा, और प्रवीण का मतलब ही होता है कुशलता। प्रवीण का आपको एक ऐसे कह सकते हो कि सिमिलर वर्ड होता है कुशल, तो स्पेशल केसेस में आपको कुशल होना पड़ेगा, तो इसलिए आप दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होंगे। ये जो पोस्ट है देखिए बहुत वैकेंट थी लास्ट 3 ईयर से, जब से राकेश अस्थाना इस पे थे उसके बाद से ये पोस्ट बिल्कुल वैकेंट थी, और अब प्रवीण सिन्हा ने इस पोस्ट को संभाला है। सीबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। आगे है देखिए कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी, ये त्रिपुरा के नए लोकायुक्त बने हैं, और ये त्रिपुरा के तीसरे लोकायुक्त हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नारायण से हम बनाएंगे कि जो नारायण जी थे वो पूरे लोक का कल्याण करते थे। लोक से हो गया लोकायुक्त, पूरे से हो गया त्रिपुरा, नारायण और कल्याण भी आ गया देखिए, तो इसलिए कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी। नेक्स्ट इज परेश बी लाल, ये बने हैं ग्रीवियंस ऑफिसर फॉर इंडिया बाय व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप ने इनको भारत के लिए शिकायत अधिकारी अपॉइंट किया है। तो देखिए परेश से हम लोग एक चीज़ रिलेट करेंगे, परेशान। जब आपसे बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ दिस, ये क्या कर दिया, मतलब क्या करके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आप परेशान हो जाते हो, है ना, जब कोई बहुत ज़्यादा शिकायत करता है। तो यहाँ से शिकायत और परेशान और व्हाट से हो जाएगा आपका व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो व्हाट्सएप का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कैलिफोर्निया में। इसके बाद एक कलम मल्लेश्वरी। कलम मल्लेश्वरी बनी है पहली वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। शी इज़ फॉर्मर ओलंपिक मेडलिस्ट वेट लिफ्टर। ध्यान रखो, उनका नाम ध्यान रखो, कलम मल्लेश्वरी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसपे हम लोगों ने मई और जून के इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कर लिए हैं। इसके बाद मैं पहले आप लोगों के लिए क्विज़ लेके आऊँगी जिसमें हम जनवरी से लेके शुरू करेंगे और जून तक करेंगे, ताकि आप लोग यहाँ पे आइडिया लगा सकें कि किस तरीके से हमें जो ट्रिक टेक्निक है वो यूज़ करनी चाहिए और कैसे हम एग्ज़ाम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगी। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड इसी तरीके से मुस्कुराते हुए पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।